औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 और इसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। इसमें जो है वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें द सेकंड रैशनल नंबर्स फ्रॉम दी फर्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है आपने जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है, यानी फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, ठीक है जी। वो कहता है फर्स्ट में से आपने सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है हमने। तो ये सारे क्वेश्चन माइनस के हैं। सिंपल आपने जो है इसको जल्दी जल्दी से समझ लेना है और कर लेना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा हुआ है और सोल्यूशन। जस्ट आपने क्या करना है, जैसे हमने प्लस वाले किए हैं, आपने कोमे की जगह पे जो है माइनस डाल के आपने इसको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्लस करते रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लेना है, माइनस करना है और सिंपलीफाई हो जाना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम लें तो आपके पास 3 और 5 ही आएगा। तो 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 हो जाएगा, ठीक है जी। 15 आएगा। अब आपने जो है 15 को 3 के साथ डिवाइड करना है। जब डिवाइड किया तो आपके पास 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस। अब 5 का टेबल जब हम यहाँ तक पढ़ें तो आपके पास 3 आएगा। 3 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, नोमिनेटर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 12। अब 12 में से आप 5 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 7 में, और ये 5 आपके पास, यही इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल आसान जो है नंबर ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन 5/7 माइनस 2/5, ठीक है जी। डायरेक्ट आपने इसका एलसीएम ले लेना है। 7 और 5 का एलसीएम हमेशा जो है 7 और 5 ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल जब यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 7। तो 7 को आप ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14, आगे माइनस। अब इसका टेबल आपने जो है इसके साथ डिवाइड करना है तो आपके पास 5 आएगा। तो 5 5 टाइम 25, ठीक है जी। अब 25 में से आप 14 जो है माइनस कर दें। 4 में से 5 निकालें 1, 5 में से 4 1 आ गया। 2 में से 1 निकाल दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ओवर में 35 ऐसे का वैसा, तो यही जो है मैं इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 3 करेंगे, या हम बस जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। 4/7 डायरेक्ट आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कोमे की जगह पे माइनस लगाना है। यहाँ पे एक स्टेप ऐड होता है ये वाला, चूँकि आगे वाली जो रकम है वो माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 4/7, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4/5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपने बहुत ध्यान रखना है ये चीज़ें जो हैं प्लस माइनस की, नहीं तो आपके क्वेश्चन है जो गलत होते जाएंगे, ठीक है। अब नीचे फिर 7 और 5 आ गया है तो इसका जो एलसीएम आता है वो 35 आएगा। जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो आपके पास आएगा 5। तो उस 5 को आप इस 4 से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 प्लस, अब फिर इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 7 आएगा। 7 को 4 तक हम टेबल पढ़ें तो आपके पास 28 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो 48/35 आ जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन इक्वल टू -4/7, कोमे की जगह पे आपने -4/5, ठीक है जी। इसका आपने ले लेना है एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम 35 ही आता है जी। अब 5 को इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 7। 7 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ेंगे यानी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा, माइनस। अब इसका टेबल जब आप 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। इस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आ जाएगा, वो भी माइनस का।
इक्वल टू, अब ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं। तो 20 में जब 28 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा, ओवर में 35। अच्छा, अब यहाँ पे जो है साइन हमने बड़ी रकम वाला लगाना है यहाँ पे, तो वो है माइनस का, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे देखें, अगर बड़ी रकम के साथ यहाँ पे प्लस है, वैसे तो दोनों के साथ प्लस है, तो इसलिए हमने जो है प्लस का साइन लगाया है इसके साथ। आगे 5 वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन, आपने -5/7 कोमे की जगह पे माइनस, ब्रैकेट में -2/7, ठीक है जी, इक्वल टू माइनस का 5/7, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू, अब नीचे 7 है तो इसका एलसीएम ज़ाहिर सी बात है सेम है, तो 7 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके साथ जब डिवाइड करते हैं सेम को 1 आ जाएगा, यानी कि अगर 7 को मैं 7 के साथ डिवाइड करूँ तो आपके पास आंसर आएगा 1। इस 1 को आप ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब इसको करेंगे तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी आ जाएगी, इक्वल टू, अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 5 में से 2 निकाल दें तो आपके पास आएगा 3 और 7, नीचे वैसे का वैसा। अब ये बड़ी रकम के साथ चूंकि माइनस है तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, तो ये मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है जी। जी, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, यहाँ पे उसने कोमा नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे उसने डायरेक्ट जो है माइनस लिखा हुआ है, तो हमने इसको डायरेक्ट जो है माइनस करते जाना है, इक्वल टू 13/15 माइनस 6/7, मैंने एक दफ़ा इसे लिखा है। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, नीचे वाली रकम है हमारे पास 15 और 7 है, तो 3 के टेबल में 5 3 टाइम और 7, फिर 5 1 और 7 7 1 और 1, आपके पास 3 5 और 7, ये एलसीएम आ गया है। तो 7 5 35, 35 3 टाइम आपने 35 को 15 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 आपके पास आ गया 105 आ गया, एलसीएम आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 15 को इसके साथ डिवाइड करना है, जब आप 15 को 105 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है जी, डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को आपने 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21, 1 2 कैरी और 7 1 7 और 2 9, तो यहाँ पे आपके पास 91 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे ये माइनस का साइन वैसे ही, अब 7 को इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 15, तो आपने क्या करना है, 15 को 6 के साथ यानी ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है, नोमिनेटर से, 6 5 टाइम 30, 3 कैरी और 6 1 6 और 3 9, आपके पास आ जाएगा 90, इक्वल टू 91 में से 90 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 1, ओवर में 105, तो यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 2, इक्वल टू 5/7, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11/15 आ जाएगा। ये आपने साइन है, बहुत एहतियात से इसको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। अब फिर हमारे पास जो नीचे रकमें आ गई हैं 7 और 15 है, यहाँ पे भी 7 और 15 था, तो यार सी बात है इसका एलसीएम भी हमारे पास 105 ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब 15 को इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 7, तो उस 7 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 1 7 और 7, तो आपके पास 77 आ जाएगा, आगे प्लस। अब फिर 105 के साथ 7 को डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 15, तो 15 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है यानी ऊपर वाली रकम से, तो 5 5 25, 2 कैरी
और 5 वन ज़ा 5 और 2 7, तो 75 हो जाएगा। ठीक है जी। 75 को 77 में हम जो है वो प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 और 7 14 और 1 15, तो 152 आपके पास, और ओवर में 105, तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसका तीसरा पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी जो है माइनस लगा हुआ है, 19/20, इसको 1 टाइम आप जो दोबारा आप लिख लेंगे यहाँ पे। ये आपने इसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेके देख लेंगे 30। ठीक है, 2 के टेबल में 10 2 टाइम और 15 2 टाइम, यहाँ पे फिर 2 के टेबल में 5 और 15, 3 के टेबल में 5 और 5 5 1 और 1। ठीक है जी। आपके पास जो एलसीएम आया है वो 2 2 4 और 4 3 12 और 12 5 टाइम 60 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने स्टेप बाय स्टेप दोनों को करना है। जब 60 को 30 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, उस 2 को आपने 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 46 आ जाएगा। आगे माइनस, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 3 आएगा। 3 को आपने 19 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ऊपर से ये 9 3 27, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 57। और 57 में से 46 निकाल देंगे, तो 7 में से 6 निकाल दें आप 1, 5 में से 4 निकाल दें तो 1, ओवर में 60 वैसे का वैसा, तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। पार्ट 4 सॉल्यूशन इक्वल टू, ये माइनस का 8/9, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 14/15 इक्वल टू, अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 15 और 9 का, तो यहाँ पे 9 और 15 का एलसीएम। 3 के टेबल में 3 3 9 और 5 3 टाइम 15, फिर 3 के टेबल में 3 1 3, वे वैसे ही, अब 5 1 और 1। हमारे पास जो एलसीएम आया है 3 3 और 5, 3 3 9 और 9 5 आपके पास 45। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। जब 15 को 45 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3, यानी यहाँ पे मैं अगर करके बताऊँ आपको, ये 3 टाइम होता है हमारे पास 45। इस 3 को आपने 14 के साथ यानी ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है 3 को। 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 42। आगे ये प्लस, अब 9 को 45 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 5 का टेबल अगर आप 8 तक पढ़ें तो आपके पास 40 आता है। ये माइनस का साइन वैसे का वैसा, इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 42 में से 40 निकाल दें तो आपके पास 2 आएगा, ओवर में 45। अच्छा, यहाँ पे जो साइन है वो बड़ी रकम वाला, 42 जो है बड़ा हिस्सा है, तो इसके साथ प्लस है, तो प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे नीचे इसका पार्ट 5, यहाँ पे 3 रकमें आ गई हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट आपने जब ख़त्म करनी है तो ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 18/35 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू, अब आपने इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, 5 7 और 35, 5 के साथ ये 1 आ गया, यहाँ पे 7
और यहाँ पे भी 7, ये 7 1 1 1, ठीक है जी। तो आपके पास जो है 7 और 5 आ गया, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 35, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 1 आएगा, उस 1 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। ये साइन वैसे का वैसा। अब 7 को 35 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, तो उस 5 को आपने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 25 प्लस, फिर इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 7, ठीक है जी। 35 को 5 के साथ डिवाइड किया तो 7 आ गया। इस 7 को आपने 4 के साथ ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 4 28 इक्वल टू, अब आपने जो है ये दोनों जो है प्लस हो रही हैं और ये माइनस, ठीक है जी। इसमें से आप जो है अगर 18 में से 25 निकाल दें तो आपके पास आएगा 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 को 28 से मल्टीप्लाई प्लस करें तो 35/35 आ जाएगा, ठीक है जी। ये कट हो जाएंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी इसका जो है लास्ट पार्ट 31 35 7/10 4/5, ठीक है जी। इसका आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। 35 है, 10 है और 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 के टेबल में, ये वैसे ही, ये 5 2 टाइम, ये 5। अब 5 के टेबल में 7 1 1 7 1 1 1, आपके पास जो है एलसीएम आया 2 और ये 7, 2 5 10 और 10 7 70, आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 70 आ जाएगा। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सिंपलीफाई करते जाना है। इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 2, यानी कि 70 को 35 से डिवाइड करें तो 35 2 टाइम होता है हमारे पास 70। अब इस 2 को आपने जो ऊपर नोमिनेटर है 31 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 2 और 3 62 आ जाएगा। माइनस 10 को इसके साथ डिवाइड करें तो 7 आएगा, तो 7 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 माइनस, अब इसको इसके साथ डिवाइड करें 5 को तो आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। उस 14 को 4 के साथ यानी कि 70 के साथ मैं अगर 5 को डिवाइड करता हूँ, 5 1 5 और 4, तो इस 14 को आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, तो आपके पास आ गया 56, ठीक है जी। अब इसके साथ चूंकि प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस, तो आप प्लस माइनस 62 है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। 62 में से आपने 49 निकाल देना है, तो 12 में से 9 निकालें तो यहाँ पे 3, 5 में से 4 1, ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे प्लस का। अब ये है 56, ये माइनस का है, तो आप इसमें से जो है 56 में से ये निकाल देंगे, तो 6 में से 3 निकाल दें 3, इसी तरह 5 में से 1 निकालें आप तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 43/70, ठीक है जी। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पे मैंने जो है उल्ट लिख लिया है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। जो छोटी रकम है आपको पता है वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं, तो इसको नीचे लिखेंगे, आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 43 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।